अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि वलिक़ाइहि उलाइका यइसू मिर रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। कल जो परसों हमने खड़ी ज़बर वाला सबक पढ़ा था वो देखें अब इसमें ऐसा ऐसा जारी हो रहा है। बी आयातिल्लाह, अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको बी आ पढ़ेंगे, फिर या के ऊपर भी खड़ी ज़बर है तो इसको या खींच कर पढ़ेंगे बी आयातिल्लाह। और कल हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा वाला रा वो पेश रू, देखिए वो आज आया हुआ है वल्लज़ीन कफ़रू, रा वो पेश रू, वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि वलिक़ाइहि। अल्लाह ताला फरमाता है जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और उससे मिलने का इनकार किया है वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और उनके लिए दुख देने वाला अज़ाब है। यानी जो लोग इसका इनकार करते हैं कि अल्लाह से मुलाकात करनी है, आखिरत के मुनकर हैं, यकीनन उनके लिए बहुत दुख वाला अज़ाब है। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़मा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू, मिलाकर पढ़ेंगे तो क़ालुक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार। यहाँ भी जीम के ऊपर खड़ी ज़बर आई तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अलगर्ज़ इब्राहीम की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ नहीं था कि उन्होंने कहा कि कत्ल कर डालो इब्राहीम को या फिर जला डालो इसे। फिर अल्लाह ने इब्राहीम को आग से बचाया। यकीनन इस वाक़े में उन लोगों के लिए बड़ी इबरतें हैं जो ईमान लाते हैं। मशहूर वाक़या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद दी तो वक्त का बादशाह नमरूज़ उनके ख़िलाफ़ हो गया। फिर बिल आखिर उन्होंने कहा कि ये ऐसे बाज नहीं आएगा, इसको कत्ल कर दो या जला दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि सब के सामने जलाते हैं ताकि सब लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए इब्राहीम, और किसी आदमी में आइंदा जुर्रत ना हो वो इस तरह तौहीद की बात करे। तो जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का इरादा किया तो बादशाह नमरूज़ ने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जमा की, बहुत बड़ा ढेर लग गया और फिर उस पर आग लगाई। अब जब उस पर आग लगानी थी तो पहले ही इनके जहन में था कि इतना बड़ा अलव जब आग का उठेगा तो उसमें बंदा डालने कौन जाएगा, जो डालने जाएगा वो भी जल जाएगा। तो फिर शैतान आया था इंसानी शक्ल में, उसने आकर उनको कहा था कि तुम इस तरह करो कि एक मशीन बनाओ तो जिसके अंदर उनको बिठाकर फिर घुमाना उसको, तो वो ज़ोर से जाकर दूर से आग में जाकर गिर जाएगा इब्राहीम। इस तरह तुम भी दूर खड़े रहोगे, बंदा भी अंदर चला जाएगा, तुम्हारा मकसूद पूरा हो जाएगा। तो पहली दफ़ा मिनजनीक ईजाद हुई जो मौजूदा हमारी तोप के लिए बुनियाद रखती है कि उन्होंने वो मिनजनीक बनाई कि जिसके अंदर बड़ा सा गोला डालते थे और फिर कुछ आदमी मिलाकर उसको घुमाते थे, फिर उसको जब छोड़ते थे तो पूरे प्रेशर के साथ गोला निकल कर दूर जाके गिरता है। तो ऐसे ही नऊज़ु बिल्लाह उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चले गए, वहाँ जाकर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। इसको फरमाया फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार, अल्लाह ने उनको आग से बचा लिया। आगे भी मारूफ़ है कि जब वो आग में गए तो उस आग पर जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ता आया और आकर कहा कि मेरी कोई ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा इलैका फ़ला, मुझे ज़रूरत इस वक्त ज़रूर है लेकिन तुम्हारी नहीं है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है, मैं अपने अल्लाह को पुकारूँगा। तो उन्होंने दरमियान से फ़रिश्ते का वास्ता हटा दिया, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ताला ने भी अपनी मदद उतारने के लिए फ़रिश्ते को दरमियान से हटा दिया, डायरेक्ट मदद की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में गए तो अल्लाह ने सीधा आग से कहा कि या नार कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा।
यानी अल्लाह ने भी फरिश्ते को नहीं कहा कि जाओ आग बुझा दो, आग ठंडी कर दो, सीधा आग को कहा कि ऐ आग तो ठंडी हो जा। या हमें दर्स मिला कि जो आदमी अपनी नज़रें अल्लाह पे डाल देता है, अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाती है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो हम हर हाल में अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह की मदद बरह रास्त हमारी तरफ मुतवज्जह होगी, हमारे ऊपर अल्लाह की फिर रहमतें उतरेंगी। तो ज़िंदगी भर अल्लाह को पुकारते रहना है। दुनिया की कामयाबी अल्लाह की रज़ा है, दुनिया की नाकामी अल्लाह की नाराज़गी है बस। बाकी इज़्ज़तें, शोहरतें, सेहतें, माल, हुस्न, इनका ना आना कामयाबी है और ना ही जाना नाकामी है। ये आती जाती चीज़ें हैं। जिससे अल्लाह राज़ी है वो कामयाब है, जिससे अल्लाह नाराज़ है वो नाकाम है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, अल्लाह ने फरमाया कि इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। अगर कोई निशानियां देखना चाहे तो ये एक बड़ी निशानी यही है कि हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ख़ुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, लोगों तो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं पर लब्बैक कहता हूँ। अल्लाह ताला तो हमारी दुआएं कबूल करना चाहता है, लेकिन हम ही अल्लाह से गाफिल हैं। तो मैं हर रोज़ ही तकरीबन अर्ज़ करता हूँ अपने आप से भी, आपसे भी, हम रात को तहज्जुद में उठ जाया करें। उस वक्त कबूलियत का ख़ास वक्त होता है। इदा मदा शत्रुल लैल औ सुलुसाहु, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब आधी रात गुज़र जाती है, जब रात के 2/3 हिस्से या 2/3 गुज़र जाते हैं, तो फिर अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाता है। यानी अल्लाह की रहमत बड़ी करीब हो जाती है। अल्लाह फिर खुद पूछता है हल मिन दाइन युस्तजाबु लह, है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल करूँ। हल मिन साइलिन युअता लहु, है कोई सवाली जिसको अता करूँ। हल मिन मुस्तगफिरिन युगफरु लह, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला मैं माफ़ कर दूँ। हत्ता यनफजिर सुबह, यहाँ तक कि सुबह की अज़ानों का वक्त हो जाता है और फिर ये ऐलान बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ी दौलत है रात को तहज्जुद में उठ जाना, और मुश्किल नहीं। आधी रात 11:30 बजे शुरू हो जाती है, क्योंकि आजकल 5:45 सूरज ग़ुरूब हो रहा है। हम इसको एहतियातन 6 बजे भी ले लें, और सुबह फजर की अज़ानों को हम 5 बजे ले लें एहतियातन। तो 6 बजे से लेकर 5 बजे तक फजर की अज़ानें देखनी है, तुलू आफ्ताब नहीं, सूरज का निकलने का टाइम नहीं। फजर की अज़ानों का टाइम 5 बजे है, तो इधर 6 बजे ग़ुरूब हो रहा है और 5 बजे फजर की अज़ानों का टाइम हो रहा है। ये पूरी रात है। ये कितने घंटे हो गए? 11 घंटे, क्योंकि 6 बजे ग़ुरूब है और 5 बजे फजर की अज़ानों का टाइम है। 11 घंटे को आधा कर दें, 11 घंटे का आधा करें तो ये बनते हैं 5.5 घंटे। अब पहले वाले जो 5.5 घंटे हैं सूरज ग़ुरूब होने के बाद, बस ये इसके बाद आधी रात शुरू हो जाएगी। 6 बजे अगर सूरज ग़ुरूब हो रहा है तो इसमें 5.5 घंटे जमा करें तो 11:30 बनते हैं। तो 11:30 बजे तकरीबन टाइम शुरू हो जाता है तहज्जुद का। आदमी 11:30 बजे के बाद किसी वक्त भी नफिल पढ़ सकता है। और कोशिश किया करें रोज़ाना 1 घंटा खलवत में, तन्हाई में, दरवाज़ा बंद करके हम अल्लाह को दिया करें। 1 घंटा जिसमें तिलावत करें, दुआएं मांगें, ज़िक्र और तस्बीहात करें और नवाफिल पढ़ें। ये 1 घंटा हमारा इसमें लगना चाहिए। और इतना नहीं लग सकता तो पीछे जितना कम होता जाए, पौना घंटा कर लें, आधा घंटा कर लें। आधा घंटा तो बहुत ही थोड़ा है। आदमी अगर 4 नफिल भी पढ़े, पूरे 8 रकात नफिल भी तहज्जुद के न पढ़े, 4 नफिल भी अगर पढ़े तो 4 नफलों में उसको लग जाएंगे तकरीबन कोई 12-13 मिनट, 16 मिनट। तो 10-15 मिनट यहाँ लगा लें आप, 16 मिनट यहाँ लग गए। 10 मिनट भी आदमी तिलावत करे, 26 मिनट लग गए। और थोड़ा थोड़ा ज़िक्र भी कर ले। ज़िक्र में क्या करना है? पूरी एक तस्बीह दरूद शरीफ की, कोई भी दरूद पाक पढ़ लें। वरना छोटे से छोटा कमज़ोर ईमान वाले के लिए वो ये कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद है। एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ लें, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ लें। इस्तिग़फ़ार पूरा तो नहीं पढ़ा जा सकता अगर किसी से लंबे वाला, जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अगर बड़े इस्तिग़फ़ार पढ़ने मुश्किल हैं तो सिर्फ़ इतना पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बस अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये भी मुश्किल है
तो रब्ब ग़फ़िर ली ये भी इस्तिग़फ़ार है। ये भी नहीं आता तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ये भी नहीं आता तो जो नमाज के अंदर आखिर में पढ़ते हैं रब्बना ग़फ़िर ली वाली वालिदैया, सिर्फ वही टुकड़ा पढ़ लें, रब्बना ग़फ़िर ली, बस यहीं रुक जाएं। रब्बना ग़फ़िर ली एक तस्बीह पूरी यानी 100 दाने इसके पढ़ लें, और तीसरा कलमा है एक तस्बीह उसकी पढ़ लें, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये एक दाना गिरेगा, फिर अगला दाना, फिर अगला दाना, आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी एक दफ़ा पढ़ दें। वरना आसान पढ़ना चाहें इस तीसरे कलमे को पूरी एक तस्बीह पहले सुबहानल्लाह की पढ़ लें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द की तस्बीह होगी, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथा अल्लाहु अकबर। हो सके तो ला इलाहा इल्लल्लाह को थोड़ा सा हल्की ऊंची आवाज़ में पढ़ लिया करें कि दिल पे जब इसकी चोट लगती है तो दिल पे असर होता है। ये तस्बीहात कर लिया करें, दुआ मांग लिया करें, कुछ नफल पढ़ लिया करें, कुछ कुरान खोल के पढ़ लिया करें ज़ुबानी पढ़ने की बजाय। एक चिल्ला भी अगर हम ऐसा कर लें, चिल्ले के बाद 40 दिनों के बाद ख़ुद हमें दिल में महसूस होगा कि कोई दौलत हासिल हुई, ख़ुद हमें ये दुनिया बदली बदली सी महसूस होगी, हमारी बहुत सारी टेंशनें दूर हो चुकी होंगी और हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होंगे। टेंशनें इसलिए दूर हो चुकी होंगी कि अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ कायम हो चुका होगा, और जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम हो चुका होगा तो हमें लाशऊर में महसूस होगा कि मेरी बैक पे कोई ताकत है, मैं किसी के ज़ेर निगरानी चल रहा हूँ, कोई बड़ी एक ज़ात और ताकत है कि जो मेरी बात सुनती है और मेरी बात मानती है। तो एक ताल्लुक़ कायम होने की वजह से आदमी पुरइत्मीनान हो जाता है, फिर उसको बहुत सारे दुनिया के मसाइल जो दवाइयों से हल नहीं हो रहे होते वो उसके इनसे हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इसका चस्का नसीब फरमाए, इसकी लज्जत नसीब फरमाए। अभी हमें मज़ा आता है सोशल मीडिया पे लगने से, आदमी बिस्तर पे सोता है और मोबाइल खोलता है, घंटा आराम से निकल जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि घंटा कहाँ गया है। वो एक दफ़ा जो फेसबुक खोला तो वो खोल ही रहा है, व्हाट्सएप खोला तो वो खोल रहा है, यूट्यूब खोला तो वो खोल रहा है। इतने में आदमी देखता है कि आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। हमें इसका चस्का और लज्जत नसीब है कि हर दफ़ा नया क्लिप सामने आता है, हर दफ़ा नई चीज़ सामने आती है तो हम उस पर लगा देते हैं। अगर यही लज्जत हमें अल्लाह के साथ मुनाजात में तन्हाइयों में नसीब हो जाए, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, उसके मुकाबले में ये दुनिया की लज्जतें कोई हैसियत नहीं रखते। फिर ऐसे होगा कि हमारे ये सोशल मीडिया वाले टाइम स्किप हो जाएंगे, दरमियान से निकल जाएंगे, बक़द्र ज़रूरत हम देखेंगे इसको, उसके अलावा हम अपना अल्लाह को टाइम दिया करेंगे। तो अल्लाह ताला ये दौलत मुझे नकारे को भी अता फ़रमाए, आपको भी अता फ़रमाए। और अगर कोई जल्दी सो जाता है तो सुबह तहज्जुद में उठ जाया करें। टाइम ख़त्म हो रहा है तकरीबन कोई पौने पे, तो 48-49 मिनट पे, तो वो घंटा एक पहले उठ जाए, बेहतर है कि 1.25 घंटा पहले उठ जाए। 15 मिनट क़ज़ाए हाजत में लग जाएगा, तकाज़ा वज़ू में। 1 घंटा साफ़ी खालिस तन्हाई में अल्लाह को देना चाहिए, 1 घंटा साफ़ी, अल्लाह तौफ़ीक दे। आगे फरमाया वक़ाल इन्नमत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि अवसानम मवद्दत बैनिकुम फ़िल हयाति दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअदिन व यलअनु बअदुकुम बअदा व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि ऐ लोगों, तुमने अल्लाह को छोड़कर बुतों को खुदा माना हुआ है, जिसके ज़रिए दुनियावी ज़िंदगी में तुम्हारी आपस की दोस्ती कायम है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग बुतों की इबादत पर लगे हुए थे, उनका सबब अमूमन एक ही था कि दोस्त को देखा तो उस काम में लग गए, यानी दोस्त की देखा देखी शुरू कर दिया। तो उन्होंने इसलिए बुतों की इबादत में लगे हुए थे कि इसकी वजह से उनकी आपस की दोस्ती कायम थी कि मेरा दोस्त भी बुत की इबादत करता है तो चलो मैं भी शुरू कर देता हूँ। तो अपने दोस्त को खुश करने के लिए, अपने दोस्त को राज़ी करने के लिए, तो वो भी उसी की तरह बुतों की इबादत में लग जाता था। तो इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको तंबीह की कि यह बहुत बड़ी गलती है। ये मेरे अज़ीज़ भाइयों आज हमारे अंदर भी है। ठीक है, मेरे रब का करोड़ों शुक्र कि हम बुतों के पुजारी नहीं हैं, अल्लाह का एहसान है। हम जैसे गए गुज़रे हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हम एक अल्लाह को मानते हैं, उसके मुकाबले में किसी को कुछ नहीं मानते।
कि अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं है। बाकी अगर कोई हैं तो उनके मकाम उनके बाद हैं। तो हम अल्लाह का शुक्र चूँकि तौहीद के कायल हैं, लेकिन अगरचे हम शिरक नहीं करते, लेकिन ये दोस्तों की देखा देखी हम भी बहुत सारे बुरे काम कर जाते हैं। यानी हमारा मुआशरा, हमारा दोस्त किसी चीज़ को देख रहा है मोबाइल पे तो हम भी उसको देखने में लग गए। हमारा दोस्त किसी गलत काम में फंसा हुआ है तो हम भी उसके साथ हो गए। हमारे दोस्त ने किसी जगह पे हमें मजबूर किया कि मैंने सूद पे कर्ज़ा लेना है, मेरा साथ दो, तो दोस्त का ख्याल रखने के लिए हम उसका साथ दे देते हैं। हमें दोस्त ने कहीं कहा कि इस मौके पर तो मेरी मदद करो, हालांकि उसकी मदद करना वहाँ जायज़ न थी, हम फिर भी उसका ताउन कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों की देखा देखी कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए। हमारी तो किसी से दोस्ती नहीं, हमारी तो सिर्फ अल्लाह रसूल से दोस्ती है, बस उसी निस्बत से फिर सबके साथ दोस्ती। जहाँ किसी दोस्ती में अल्लाह रसूल नाराज़ होने लगेंगे, हमें एक मिनट भी नहीं लगना उस दोस्ती को छोड़ने में और तोड़ने में। हमारा तो किसी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, जिससे ताल्लुक़ है तो अल्लाह रसूल की बुनियाद पर है। जहाँ अल्लाह रसूल ही नाराज़ होना शुरू हो जाएं तो हमारा ना कोई रिश्ता है, ना कोई दोस्ती है, ना कोई ताल्लुक़ है, बस सिर्फ अल्लाह रसूल की बुनियाद पर है। इसलिए कभी भी दोस्ती को कायम रखने के लिए, रिश्तेदारों के साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए नाजायज़ काम में शिरकत नहीं करनी चाहिए। भला सारा देश, सारा जग, सारा जहान आपको छोड़ दे, कोई बात नहीं, अल्लाह राज़ी रहे, दुनिया सारी छूटती है छूट जाए। बाज़ दफ़ा ऐसे ज़िंदगी में मोड़ आ जाते हैं कि सारे रिश्तेदार एक आदमी को मजबूर कर देते हैं और वो आदमी समझता है कि ये काम नाजायज़ है। ऐसे मौके पर सारे रिश्तेदारों को छोड़ दे, नाजायज़ काम न करे। मसलन सारे रिश्तेदार कह रहे हैं तुम फ़लाँ रिश्तेदार से अनबन रखो, उसके पास आना जाना ख़त्म करो, बाईकाट करो, तुम हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि हम उसकी मुखालिफ पार्टी में। हर जगह रिश्तेदारों में दो दो धड़े बने होते हैं कि ये उनके साथ बोलते हैं और ये इनके साथ बोलते हैं। तो बाद दफ़ा ऐसी नौयत पेश आ जाती है कि भाई तुम हमारा साथ दो, उनकी शादी हो रही है तुम ना जाओ। तो ऐसे मौके पे आदमी कह दे नहीं भाई, किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी तोड़ना गुनाह है, लिहाजा मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसकी शादी खुशी में शिरकत ना करूं या उससे ताल्लुक़ तोड़ूं। इस पर अगर पूरा ख़ानदान भी कह दे कि भाई हम आपको छोड़ देंगे, तो आप उनको कह दें मेरी चाहत तो नहीं है कि आप मुझे छोड़ें, मैं आपसे नहीं कटना चाहता, लेकिन अगर आप इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि मैं चूँकि उससे क्यों जुड़ रहा हूँ और उससे जुड़ना अल्लाह का हुक्म है, तो मैं माजरत खा हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता और आपको भी नहीं छोड़ सकता। लिहाजा मैं उसकी शादी खुशी में भी शिरकत करूँगा, उसके पास भी आना जाना रखूँगा, आपके पास भी रखूँगा। ये कहेंगे फिर हमारे पास आने का सोचना भी ना, को जी वो आपकी मर्ज़ी है, आप ना आने देंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से दरवाजे खुले होंगे। फिर पूरा ख़ानदान आपको छोड़ भी दे, आपके दुख सुख में शरीक ना हो, आपकी खुशी गमी में शरीक ना हो, आपका हाल तक ना पूछें, कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह है, कौन से लोग हमारे हैं। तो हम अल्लाह से के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के लिए मरना है। दुनिया वैसे ही कभी साथ आ जाती है, कभी चली जाती है, इस दुनिया का तो वैसे ही एतबार कोई नहीं है। एक अल्लाह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है और अपना अल्लाह ताला ताल्लुक़ निभाता है, अल्लाह नहीं इंसान को छोड़ता। ये दुनिया बेएतबारों की, मुझे इससे नहीं मतलब, पहले भी मेरे तुम थे अब भी मेरे तुम हो। दुनिया वालों का क्या एतबार है, हमारा पहले भी अल्लाह था, आज भी अल्लाह है, कल भी अल्लाह होगा। तो जो इंसान इस तरह अल्लाह के साथ जुड़कर चलता है, फिर दुनिया भी उसी की अच्छी बनती है, आखिरत भी उसी की अच्छी बनती है। आगे फरमाया आज तुम दुनिया में आपस की दोस्तियां कायम रखने के लिए बुत में लगे हुए हो। आगे अल्लाह ने फरमाया सुम्मा यौमल क़ियामत यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअदिन, फिर जब क़यामत का दिन आएगा तो तुम एक दूसरे के ऊपर इनकार करना शुरू करोगे, एक दूसरे का इनकार करोगे, और यलअन बअदुकुम बअदा, एक दूसरे पर लानत भेजोगे। तुम यही दोस्त, यही रिश्तेदार कि आज तुमने अल्लाह को नाराज़ किया उसको राज़ी करने के लिए कि ये रिश्तेदार और ये दोस्त मुझसे न छूटे, क़यामत वाले दिन ये एक दूसरे पर लानतें भेज रहे होंगे। यलअन बअदुकुम बअदा, तुम में से बाज़ दूसरे बाज़ पर लानत भेजेंगे कि तुमने मुझे फंसाया था। अल्लाह फरमाएगा आहाँ वमअवाकुमुन नार, अब तुम सब का ठिकाना जहन्नम है। उस वक्त तुम भी नाफरमान थे, ये भी नाफरमान थे, सब जाओ जहन्नम में। दुनिया में एक दूसरे की मदद करते थे तुम, लेकिन मुझे अल्लाह का ख्याल नहीं करते थे। वमा लकुम मिन नासिरीन, यहाँ तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। और अगर अल्लाह को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारी थी तो फिर अल्लाह उसका मददगार होगा, और जिसका अल्लाह मददगार हो उसकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। फ़आमन लहू लूत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी, इराक़ में रहते थे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन पर जब कोई ईमान नहीं लाया तो सबसे पहले इन पर
जो आदमी ईमान लाए उनका नाम लूत था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और बाद में ये माशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल उसके करम से नबी बने, अल्लाह ने इनको नबूवत अता फ़रमाई। लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो मैं अपने रब की तरफ हिजरत करके जा रहा हूँ, बड़े इक़्तिदार वाला बड़ी हिकमत वाला है मेरा रब। हुआ ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में रहते थे, इन पर लोग ईमान नहीं लाए। इनकी बीवी सारा चुप कर ईमान ला चुकी थी, लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए। वहाँ इनको अल्लाह की इबादत खुल कर करने का मौका नहीं था, तो इन्होंने अल्लाह के हुक्म से इराक़ छोड़ दिया, हिजरत के लिए चले गए। तो कहा कि मैं वहाँ हिजरत करके जाऊँगा जहाँ मेरा रब जगह बताएगा। किस जगह हिजरत करके गए थे रिवायात में इसकी तायीन है नहीं, लेकिन यही लिखा हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जहाँ मेरा रब मुझे कहेगा मैं वहीं चला जाऊँगा, यहाँ मुझे इबादत का मौका मुयस्सर नहीं। तो ये लूत अलैहिस्सलाम को और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपना इलाका छोड़ दिया। सबसे पहले अल्लाह के नाम पर जिसने घर बार छोड़ा, हिजरत की, वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी और इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया कि मैं खुलकर अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। लिहाजा अल्लाह के लिए घर बार छोड़ कर कहीं चले जाना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला बड़े इक़्तिदार वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व जअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिन नबुव्वत वल किताबा। किताब था के ऊपर खड़ी ज़बर है ना, अलिफ नहीं लिखी। कल परसों हमने पढ़ा था कि खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर होती है। हमारी उर्दू में किताब का लफ्ज़ जब लिखते हैं तो ते के बाद अलिफ लिखते हैं। इन्होंने देखें किताब का लफ्ज़ लिखा है लेकिन अलिफ नहीं लिखा बल्कि ऊपर खड़ी ज़बर डाल दी। खड़ी ज़बर का मतलब ही एक अलिफ के बराबर होता है। वल किताब व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ और याकूब जैसे बेटे अता फ़रमाए और उनकी औलाद में नबूवत और किताब का सिलसिला जारी रखा और उनका अजर हमने उन्हें दुनिया में भी दिया और यकीनन आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता, फिर अल्लाह ने उनको औलादें भी दी, बेटे भी दिए और फिर उनमें नबूवत का सिलसिला भी चलाया और दुनिया में भी उसका बदला दिया। आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया, दुनिया में भी बदला दिया। दुनिया में क्या बदला दिया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को राज़ी किया, लोगों को राज़ी नहीं किया और अल्लाह के लिए हिजरत करके चले गए, अल्लाह ने हर मज़हब वालों के दिल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त डाल दी। हत्ता कि अब जितने मज़हब वाले हैं ये सारे यहूदी हैं, ईसाई हैं, ये सब के सब इब्राहीम मुशरिकीन मक्का थे, ये सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी बदला दिया दीन पर चलने का। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, जो भी दीन पर चलता है अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी बनाता है, आखिरत भी अच्छी बनाता है। अल्लाह ताला ये बात हमें समझा दे।